हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का एग्ज़ाम हंट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप सभी की पढ़ाई। और आज भी हम जुड़े हैं करंट अफेयर की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगी कि जितना हो ज़्यादा हो खुद सेफ रहिए। मास्क का मतलब बिल्कुल भी यूज़ कीजिए। ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि बाहर आप जा रहे हो और मास्क यूज़ ना कर रहे हो। मास्क ही यूज़ कीजिए, इसके जगह ना तो कोई हैंकी वगैरह कुछ मत यूज़ कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि उनसे इन्फेक्शन वगैरह होने का खतरा बढ़ता है। और जितना हो पॉसिबल हो तो मास्क का यूज़ करके ही बाहर निकलें। तो चलिए हम आज के सीरीज को स्टार्ट करते हैं, और इससे पहले हम पिछले क्लास की वीडियो के जो प्रश्न हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो हमारे कल का प्रश्न था कि आरबीआई ने कमर्शियल बैंकों को प्री कोविड लाभांश के लिए कितने प्रतिशत तक का भुगतान की अनुमति दी है। ऑप्शन नंबर ए है 50%, ऑप्शन नंबर बी 60%, ऑप्शन नंबर सी 55%, ऑप्शन नंबर डी 45%। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको बताना था कि इसमें इसका कौन सा राइट आंसर होता। तो जी हाँ फ्रेंड्स, का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए 50%। ठीक है, अब चलिए इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी देख लेते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने कमर्शियल बैंकों को 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले F121 के लिए कुछ शर्तों और नियमों के अधीन लाभ से इक्विटी शेयरों पर लाभांश का भुगतान करने की अनुमति दी है। आरबीआई की नई अधिसूचना कमर्शियल बैंकों को निर्धारित किए गए लाभांश भुगतान अनुपात के अनुसार निर्धारित राशि का 50% तक का लाभांश का भुगतान करने की अनुमति देती है। इसका मतलब यह है कि बैंक कोविड परिदृश्य से पहले भुगतान किए गए 50% तक लाभांश का भुगतान कर सके। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए हम आज की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो आज की सीरीज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने भारत के यात्रियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है। ऑप्शन नंबर ए है अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी इटली, ऑप्शन नंबर सी जापान, ऑप्शन नंबर डी लंदन। इन चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो जी हाँ फ्रेंड्स, का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इटली। अब चलिए इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो इटली ने देश में कोविड-19 कोवेरिएंट के प्रसार को रोकने के लिए भारत के यात्रियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। यानी वो क्या करना चाहते हैं कि कोविड-19 के जो वेरिएंट के प्रसार को रोकने के लिए भारत के यात्री पर प्रतिबंध कर दिए हैं, ताकि भारत में अभी जो सिचुएशन है वो किसी और देश में नहीं है। इसी की वजह से वो भारतीय लोगों पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, ताकि उनके देश में भी कोरोना और ज़्यादा कोविड-19 और ज़्यादा ना फैले। देश ने पिछले एक आदेश पर हस्ताक्षर करते हुए कहा कि भारत में 14 दिनों तक रह चुके लोगों ने इटली में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। इतालवी निवासियों को उनके प्रस्थान के समय और उनके आगमन पर एक नेगेटिव रिपोर्ट के साथ भारत से लौटने की अनुमति होगी और फिर संगरोध में जाना होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश ने भारत को 80 MT ऑक्सीजन भेजने का निर्णय लिया है। ऑप्शन नंबर ए सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी नीदरलैंड, ऑप्शन नंबर डी नाइजीरिया। तीन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो जी हाँ फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सऊदी अरब। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की ओर। तो सऊदी अरब कोरोना वायरस मामलों में वृद्धि के कारण देश में ऑक्सीजन की भारी कमी के बीच भारत में 80 MT तरल ऑक्सीजन भेजेगा। शिपमेंट की आपूर्ति अडानी समूह और लिंडे कंपनी के सहयोग से की जाएगी। देश में ऑक्सीजन की बढ़ती मांग का मुकाबला करने के लिए भारत ने ऑक्सीजन मैत्री के तहत ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने के लिए विभिन्न देशों को प्रस्ताव भी भेजा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं आगे। हाल ही में कब बिहार कैडर के पूर्व SSB प्रमुख अरुण चौधरी का निधन हुआ। ऑप्शन नंबर ए 30 मार्च, ऑप्शन नंबर बी 25 अप्रैल 2021, ऑप्शन नंबर सी 29 मार्च 2021, ऑप्शन नंबर डी 22 अप्रैल 2021। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा।
तो जी हाँ फ्रेंड्स, का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 25 अप्रैल 2021 को। ठीक है, देखिए अब कैसे। तो पूर्व एसएसबी प्रमुख अरुण चौधरी का निधन। पूर्व सशस्त्र सीमा बल के प्रमुख अरुण चौधरी 25 अप्रैल 2021 को कोविड-19 संबंधित जटिलताओं के कारण इनका निधन हो गया था। वे बिहार कैडर के 1977 बैच के भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस अधिकारी थे। उन्होंने इंटेलिजेंस ब्यूरो में लगभग 2 दशक तक सेवा की है, जहां उन्होंने जम्मू और कश्मीर डेस्क का नेतृत्व किया। दिसंबर 2022 में उन्हें एसएसबी का महानिदेशक नियुक्त किया गया और 30 अप्रैल 2014 को सेवा से सेवानिवृत्त कर दिया गया। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इससे पहले हम अरुण चौधरी जी का फोटो देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इन्हीं का नाम है अरुण चौधरी। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेट जीरो प्रोड्यूसर्स फोरम में शामिल होने वाला देश का क्या नाम है। ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी नीदरलैंड, ऑप्शन नंबर सी सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर डी नाइजीरिया। 3-4 ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा इसका राइट आंसर है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सऊदी अरब। तो नेट जीरो प्रोड्यूसर फोरम में शामिल होगा कौन, तो सऊदी अरब होगा, जो विश्व का सबसे बड़ा कच्चा निर्यातक सऊदी अरब है। और ग्लोबल वार्मिंग की सीमित करने के लिए शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नए नेट जीरो प्रोड्यूसर फोरम में शामिल होगा। जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते को लागू करने के लिए तरीके पर चर्चा करने के लिए तेल और गैस उत्पादकों के लिए एक नया मंच बनाने में और सऊदी अरब के संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, नॉर्वे, कतर में शामिल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने। ऑप्शन नंबर ए शरद अरविंद बोबड़े, ऑप्शन नंबर बी गोविंद माथुर, ऑप्शन नंबर सी एन रमना, ऑप्शन नंबर डी अजय लांबा। 3-4 ऑप्शन में आपको बताना है कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो जी हाँ फ्रेंड्स, का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी एन रमना। अब चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। तो जस्टिस नूतल पाटी वेंकट रमन ने 24 अप्रैल 2021 को भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक संक्षिप्त समारोह के दौरान जस्टिस एन.वी. रमना को पद की शपथ दिलाई। उन्होंने जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े की जगह ली, जिसका कार्यकाल 23 अप्रैल 2021 को पूरा हो गया था। और जस्टिस रमना 26 अगस्त 2022 तक मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवाएं प्रदान करेंगे। ठीक है, तो इन्हीं का नाम है जस्टिस एन रमना। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 19वां भारत फ्रेंच नौसेना अभ्यास वरुण 2021 किस सागर में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बेरिंग, ऑप्शन नंबर बी अरब सागर, ऑप्शन नंबर सी कैस्पियन सागर, ऑप्शन नंबर डी मृत सागर। 3-4 ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन से सागर पे आप लोगों ने ये भारतीय फ्रेंच नौसेना अभ्यास के बारे में सुना है। तो जी यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अरब सागर। ठीक है, भारतीय और फ्रांसीसी नौसेना के बीच होने वाले द्विपक्षीय अभ्यास वरुण 2021 का 19वां संस्करण 25 से 27 अप्रैल 2021 तक अरब सागर में आयोजित किया जाएगा। 3 दिनों तक चलने वाले इस अभ्यास के दौरान दोनों नौसेनाओं की टुकड़ियां समुद्र के उच्च गति नौसेना संचालन करेगी, जिसमें उन्नत वायु रक्षा, पनडुब्बी रोधी अभ्यास, तीव्र फिक्स्ड और रोटरी विंग फ्लाइंग संचालन, सामरिक युद्धाभ्यास तथा वायु रोधी हथियारों को चलाना, पुनः पूर्ति और अन्य समुद्री सुरक्षा संचालन शामिल होंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा कब मनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए 22 अप्रैल, ऑप्शन नंबर सी 26 अप्रैल, ऑप्शन नंबर डी 24 अप्रैल, ऑप्शन नंबर डी 20 अप्रैल। 3-4 ऑप्शन में बताना है कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो जी हाँ फ्रेंड्स, का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 26 अप्रैल। ठीक है, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं।
तो हर साल 26 अप्रैल को विश्व स्तर पर यानी विश्व बौद्धिक संपदा के दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत विश्व बौद्धिक संपदा आय साल 2000 में दुनिया भर में नवाचार और रचनात्मक को बढ़ावा देने में बौद्धिक संपदा अधिकारों, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और डिजाइन की भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाने और रोजमर्रा के जीवन पर चर्चाओं, रचनाओं द्वारा समाज के विकास के किए गए योगदानों को बढ़ावा देने की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, अब आज का प्रश्न है आपके लिए कि सरकार ने विवाद से विश्वास योजना की समय सीमा बढ़ाकर कब तक कर दी? ऑप्शन नंबर ए 30 जून 2021, ऑप्शन नंबर बी 28 जून 2021, ऑप्शन नंबर सी 29 जून 2021 या फिर ऑप्शन नंबर डी 22 जून 2021। तो हाँ फ्रेंड्स, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो चलिए, आपको आज बताना है कि आपको आज की सीरीज़ कैसे लगी। अगर आपको आज की सीरीज़ अच्छी लगी हो तो बेल आइकन को प्रेस करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अगर आप नए लर्नर्स हैं तो आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ सकते हैं। एक है हमारा टेलीग्राम हैंडल एग्ज़ाम हंट, फेसबुक भी एग्ज़ाम हंट, इंस्टाग्राम भी एग्ज़ाम हंट। अगर आप डायरेक्ट नहीं जुड़ सकते तो लिंक के थ्रू जुड़ सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।